लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में बहुत प्रोमिनेंट हस्ती हैं। विवाद जहाँ होता है, जहाँ अन्याय होता है, जहाँ अत्याचार होता है, वहाँ एक हो पाए जाते हैं बिना किसी लाभ के। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है लोगों की रक्षा करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस बार क्या ऐसा मामला आ गया है कि धनतेरस के दिन बड़ी बैठक की है आपने, बहुत सारे मीडिया कर्मी आए आपकी बातों को सुन के गए हैं, क्या है आज? ऐसा है कि एक बहराइच में घटना घटी थी 23 सितंबर को, जो कि 24 सितंबर घटना घटी। एक लड़की को खुद उसके पिता ने मार दिया और उसके बाद उसको 24 सितंबर को दफन किया। जब सूचना मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे दी तो मैंने तत्काल वहां पे पत्र लिख करके वहां के एसएसपी को, डीएम महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि ऐसी सी घटना है और इसको मार दिया गया है। और कारण इसका बस केवल इतना है कि किसी हिंदू लड़के से प्यार करती थी, इसलिए उसको मार दिया गया। जबकि पुलिस प्रशासन का काम है, यदि किसी को भी ऐसे जहर खा करके मरती है या आत्महत्या करती है या मार दिया जाता है, हत्या होती है, तो पोस्टमार्टम सबसे मस्ट है, सबसे जरूरी है। बिना पोस्टमार्टम के लाश को दफनाया नहीं जा सकता। लेकिन उस लड़की का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, उसको दफन कर दिया गया। उधर दूसरे संगठन ने, नमन पार्टी ने जो है उसको उस पे प्रधान मुख्यमंत्री पोर्टल पे सूचना दी। एक अमित कुमार लड़का था जो जिलाध्यक्ष था, उसने सूचना दी। उस सूचना पे भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस का कहना है कि मुझे कोई सूचना ही नहीं है, जबकि मेरे पास सारे पत्रों की रिसीविंग है। मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना दी है, जो पोर्टल पे गई है वो भी सारी चीजें ऑनलाइन दिख रही हैं और पुलिस अभी भी बोल रही है। जबकि जो नमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे फोन पे उसी दिन बात किया, जिस दिन की घटना है उसी दिन बात किया। बात करने के बाद उस वहां के एसएचओ का फोन नहीं उठा, स्विच ऑफ जा रहा था। जो बीट इंचार्ज था उससे बात किया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ही है और वो खुद कह रहा है कि उसके बाप ने कहा है कि उसने जहर खा लिया। ये जहर खा लिया तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? ये जांच का विषय है और मैं सभी अधिकारियों से, शासन प्रशासन से एक ही मांग कर रहा हूं कि उसका पोस्टमार्टम करा लिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उसने जहर खाया है, कि उसकी हत्या हुई है, कि उसकी आत्महत्या किया है, जो भी है वो सारी चीज सामने आ जाएगी। मैं आपके चैनल से भी यही मांग कर रहा हूं कि हमारी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाइए, जिससे उस लड़की को न्याय मिले और उन लोगों को जो दोषी हैं उनको सजा मिले। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि लड़की के पिता ने ही उसकी हत्या कर दी, जो आप तक सूचना पहुंची हुई है, कारण क्या था? कारण बस इतना था कि वो हिंदू लड़की से प्यार करता था, हिंदू लड़के से प्यार करता था। हिंदू लड़के से प्यार करती थी वो लड़की? जी। वो लड़की भी हिंदू थी? नहीं, लड़की मुस्लिम थी। कमाल खान एक लड़का है जो कि आपराधिक किस्म का है, उसके ऊपर कई मुकदमे हैं। एक विश्व हिंदू संघ कोई संगठन है, उसके पदाधिकारियों को भी उसने मारा, वो भी एफआईआर वहीं मोतीपुर थाने में दर्ज है। एक बॉम्बे में घटना हुई, उसकी भी एफआईआर मेरे पास आई थी। वो कोई हिंदू लड़की के साथ भी कुछ गलत किया था, उसकी भी एफआईआर दर्ज हुई। कई और भी एफआईआर है मोतीपुर थाने में उसके खिलाफ दर्ज हैं। लेकिन कोई क्षेत्रीय नेता है जिसके दबाव में वो जो है पुलिस प्रशासन उसका सहयोग करती है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरफ लव जिहाद चल रहा है, छामूर जैसे अपराधी, कुख्यात अपराधी के लिए जेल के अंदर हैं। दूसरी तरफ इस तरीके की अमानवीय घटनाएं जब होती हैं और अपराधी भी सामने सब जानते हैं और मीडिया भी वहाँ की ऐसी है कि इन बातों को उठा नहीं रही है। बहुत बड़ा और विवादित मामला है, कई कनेक्शन नीचे जुड़े हुए हैं, तब जाकर के बातें हो रही हैं। आपको डर नहीं लगता इन मुद्दों को उठाने में? नहीं, हमारा तो कार्य है, हमने संगठन बनाया है। हमारा संगठन ही है लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, इसको रोकने के लिए, अवैध मदरसों को रोकने के लिए हमारा मिशन ही यही है। डर लगने की तो बात ही नहीं है। पुलिस अपना काम करती है, पुलिस को डर नहीं लगता। मैं अपना काम करता हूँ, डरने की क्या बात है? फौजी जो होता है बॉर्डर पे अपना काम करता है, उसको डर नहीं लगता। और जैसे सबको डर लगता है वैसे मुझे भी डर लगता है। लेकिन जो जिसका दायित्व है, जो जिसका कर्म है, वो तो करेगा ही करेगा। यदि हमने इतना बड़ा संगठन तैयार किया, आज पूरे राष्ट्र लेवल पे हमारा संगठन है, कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हमारे निरंतर कार्य कर रहे हैं और इसी मामले पे कार्य कर रहे हैं। हमारा काम ही है हिंदुओं को जागृत करना, तो हम उस पर डरने की क्या बात? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सीएम महोदय बैठे हैं वो भी हिंदू महासभा से, वो भी डरते नहीं, वो भी कहते कि जहांगीर में पहुंचाऊंगा। तो ऐसा मुख्यमंत्री हिंदू महासभा ने ही दिया है और ये देन है
हिंदू महासभा की, तो डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारा डीएनए और वीर सावरकर का डीएनए एक है। हम उसी से पहचाने जाते हैं। पंडित मनोहर मालवीय जी, वीर सावरकर, वो हिंदू महासभा के हैं और उसी विचारधारा से हम काम करते हैं। तो ये क्रांतिकारियों की पार्टी है, क्रांतिकारियों का दल है। यहाँ डर और भय का कोई वातावरण नहीं। बिल्कुल, ये क्रांतिकारियों की पार्टी है और ये पहला मामला ऐसा नहीं है जिन्होंने उठाया है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले, संगीन मामलों को उठा चुके हैं, जिससे बहुत सारे बड़े लोग हाथ डालने से बचते रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि जो बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे या कोई कृत्य ऐसा करेंगे जो गलत है, या तो वो धरती से चले जाएंगे या जेल में होंगे। इतना कुछ एक सीएम कहता है, बड़े मन से कहता है, सारे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहता है। फिर भी इस तरीके के अपराधी जो हिंदू जहाँ इन्वॉल्व है, अगर वो हो सकता है मुस्लिम लड़के से प्यार करती तो कुछ भी नहीं होता। मैंने क्या आपने हिंदू से कैसे प्यार कर लिया, फिर भी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। तो भी कहाँ कमी सिस्टम में दिख रही है कि सीएम तो वहाँ से दावे से करते हैं और नीचे पुलिस उनकी सहयोग नहीं करती। जो भी नियम माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, मैं एक ही निवेदन करता हूं कि जो भी बनाए उसको धरातल पर जरूर लेकर के आए। खाली कागजों में कार्य करने से कार्य नहीं होता है। आज अभी कल जो है प्रधानमंत्री जी ने धन धान योजना लागू की, प्रधानमंत्री धन धान योजना लागू हुई, कृषि योजना, और एक और कोई योजना लागू की। 2 योजनाएं किसानों के लिए लागू की। मैं स्वागत करता हूं योजनाओं का, लेकिन मैं इसी के साथ एक चीज और भी कहता हूं कि योजना कागज में बना देने से और बड़ी बड़ी मीडिया में उसको चला देने से योजनाएं नहीं चलेंगी। योजनाओं को आपको धरातल पर लाना पड़ेगा, किसानों को लाभ दिलाना पड़ेगा, तब योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। आज की स्थिति यह है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। इधर गेहूं की बुआई शुरू हो गई है, गन्ने की बुआई चल रही है, आपके सरसों की बुआई चल रही है, आलू की बुआई चल रही है, और खाद के कहीं भी डीएपी नहीं मिल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये स्थिति है। अरे इसको सही करो ना। यही जो ये कालाबाजारी है, ये सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। और आप कह रहे हो कि हम योजनाएं बना बना के लाएं। उन योजनाओं को अपने पास रखो। जो योजनाएं चल रही पहले उसी का लाभ दिला दो, किसान अपने आप सुखाल हो जाएगा। इस समय किसानों को खाद की आवश्यकता है, उनको खाद दिला दो बस। बहराइच का जो मामला है एक संगीन मामला है। स्थानीय स्तर पे बहुत सारे लोगों से हम लोगों की खुद बातचीत हुई, कोई इस पर हाथ नहीं रखना चाह रहा है। आपने हाथ रखा हुआ है और अग्रिम कार्रवाई की, क्या क्या एक्शन आपके इनसे लिया जा चुका है? यदि अभी तक मैंने कल डीआईजी महोदय को पत्र लिखा था, यदि उनको भी मैं देख रहा हूँ दीपावली तक यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हमारे लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खुला है। मैं न्यायालय में जाऊंगा और सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। जो भी पत्र मैंने जिनको भेजे हैं सब स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे हैं। सारे साक्ष्य, सारी चीजें मेरे पास हैं। मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और वहां से भी पोस्टमार्टम कराने की कोर्ट से मांग करूंगा कि उस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। और साथ ही हमारे कार्यकर्ता जो बहराइच की टीम हमारी है वो भी तैयार है। बहुत जल्द हम लोग जो है दीपावली बाद डीएम कार्यालय का घेराव कर डीएम को भी ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। ये जो आप न्याय की बात कर रहे हैं और वास्तव में न्याय होना चाहिए, जो भी असामयिक मृत्यु तरीके से हुई उसमें न्याय क्या चाहते हैं आप? क्योंकि एक तरफ सिस्टम का फेल्योर है, दूसरी तरफ देखें तो उसकी खुद की फैमिली उसके बेटी के अगेंस्ट रही है, और एक जो आप वो माफिया टाइप का बता रहे हैं जो कई मर्डर कर चुके हैं वो भी इन्वॉल्व है। स्थानीय स्तर पे कई लोगों का सहयोग भी होगा। तो आप वास्तव में न्याय चाहते क्या हैं? वास्तव में ये देना चाहता हूँ कि उस लाश की, उस बेटी का पोस्टमार्टम हो और वो चीज सामने आए कि इसकी हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है या जहर खाया है, किस कारण से खाया, ये चीज आनी चाहिए। और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। जब सजा मिलेगी तभी इस टाइप के काल में ये सब कार्रवाइयां बंद होंगी। नहीं तो उसका तो मन बढ़ जाएगा, वो किसी को भी मार देगा। आज अपने घर में मारा, कल दूसरे का कत्ल करेगा, और जबकि वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है। तो ये चीज तो होनी चाहिए ना, उन पे अंकुश नहीं लगेगा। यदि हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को मार रहे हैं तो क्या हम दोषी नहीं है? क्या मेरे ऊपर 302 का मुकदमा नहीं चलेगा? ये किस कानून में लिखा है कि अपने घर की बेटी को मार दो तो कोई तुम्हारे ऊपर कानून नहीं लगेगा, कोई धाराएं नहीं लगेंगी। और वो यहाँ से नहीं लगेंगी तो हाई कोर्ट से लगेंगी। वो आपके सामने जल्द से जल्द आएगा कि कार्रवाई तो होनी ही होनी है। वहाँ के जो SHO हैं जो थानाधीश भी करते हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई थी इस प्रकरण में? नहीं, हमारी नहीं हुई। नमन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई, उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है उनकी पूरी। वो अभी आपसे बात करेंगे तो पूरी चीज अवगत कराएंगे। और मेन चीज ये है कि जितने भी उसमें संलग्न हैं
चाहे उनके परिवार के लोग हों, चाहे वो जो भी वहाँ के स्थानीय नेता हों, या जो भी उसमें संलग्न है, पुलिस कर्मचारी हैं या जो भी हैं, यहाँ नहीं तो हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए तैयार रहें। मैं सभी को पार्टी बना करके वहाँ जरूर लेके खड़ा होगा। अभी आपने एक बात कही कि जो यूपी में नियम बनते हैं कागजों में बन रहे हैं, जमीनी स्तर बुरा हाल है। क्या ये माना जाए, बहुत सारे ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है, बहुत सारे बहन बेटियों के साथ ऐसी समस्याएं हो रही हैं। और भी इशू है, धर्मांतरण का इशू है, लव जिहाद का इशू है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां सरकार ऊपर बैठ के दावा करती, जमीनी स्तर पे वहां पे कोई कार्रवाई नहीं थी। क्या वो लोग इस राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि विगत के कुछ वर्षों में इतनी तेजी से पॉपुलरिटी आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ी है कि लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे आपके पास आएंगे तो आप स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करूंगा और मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा और लगातार निरंतर हमारा कार्य है इस पे काम करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और भी बताना चाह रहा हूं। अभी मैं 2 दिन पहले एक ठाकुर की एक सिंह परिवार की लड़की है और मुस्लिम लड़का है, जिसने उसको 3 साल तक अपने संबंधों में फंसा के रखा, उसका शोषण किया, उसके साथ व्यभिचार किया, उसको गर्भपात कराया, हर चीज कराने के बाद अब उसको छोड़ दिया। अब उससे कह रहा है कि तुम अपना धर्मांतरण कराओ तभी हम तुमसे शादी करेंगे, तुम पहले धर्म बदलो। और उसने राहुल नाम बता करके उसके साथ इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो ऐसी घटनाएं मैं तो ये देख रहा हूं कि इतने साल भाजपा को हो गए, कब कठोर कानून आए? कौन सा कठोर कानून है जो कि कब लागू होगा? जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी? मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कठोर कानून जल्द लागू हो और ऐसे लोग जो कृत्य कर रहे हैं उन पे सजा हो, वो सलाखों के पीछे हो। खाली माइक पे बोल देने से या वहां से कह देने से कि जहानदू में भेज दूंगा, अरे जहानदू में भेजिए ऐसे लोगों को। थाना FIR नहीं लिख रहा है। मैं बड़ी परेशानी करके जब मैंने खुद कहा थानेदार से कि यदि आप नहीं लिखोगे तो मैं कमिश्नर साहब के पास इसको लेकर खड़ा करूंगा, वहां बयान दिलाऊंगा, तब जाकर के FIR दर्ज होती है। ये स्थिति है धरातल पे। और लड़की तड़प रही है, इधर उधर थाने 3-3 4-4 दिन थाने के चक्कर लगा रही, तब FIR दर्ज हो रही है। क्यों नहीं दर्ज हो रही? तो तुरंत दर्ज करिए, उस पर कार्रवाई करिए। अब FIR दर्ज के लिए तो अब उसकी रजिस्ट्रिंग नहीं हो रही। अब उसके लिए हम किसी अधिकारी से मिले, धरना करें, प्रदर्शन करें, तब आप अरेस्टिंग करोगे। तो ये सिस्टम का खेल है, इसको सुधार दो, अपने आप जय जयकार भाजपा की होने लगेगी। सिस्टम पर कागजों पर खेल से कुछ नहीं होने वाला। आपको 2 टूक इन मुद्दों पे पार्टिकुलर लेकर के, जहां लव जिहाद का मामला है, धर्मांतरण का मामला है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से सीधे प्रश्न करना हो तो आप क्या पूछेंगे? एक प्रश्न की बात की जाए तो क्या प्रश्न पूछेंगे और उन्हें सलाह क्या देंगे? मेरी एक ही सलाह है बाबा जी से कि केवल जो नियम आप कागजों पे बना रहे हो उसको धरातल पे कितने % उतार रहे हो उस पे सर्च कर लो। एक कमेटी ऐसी बना दो कि जो नियम आपने बनाया, आपने जनसंख्या नियंत्रण का जो भी नियम बनाया, जो भी कानून बनाया, उस पे कितने % पालन हुआ। और यदि सही काम आपके प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं तो आपके दरवाजे पे इतनी भीड़ क्यों लग रही है? यदि बहराइच में ये कार्य हो जाता तो आज लखनऊ में प्रेस वार्ता करने की क्या जरूरत थी? आपको पत्र लिखने की क्या जरूरत थी? आपसे मिलने की क्या जरूरत है? यदि आपको वही अधिकारी वो काम कर दे तो लखनऊ में जो जनता दरबार चल रहा है, आपके दरवाजे इतनी भीड़ क्यों लग रही? इसके मतलब आपके अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।